जय हिंद। ये जो वीडियो है वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज पे है। रजिस्टर क्या है और ये ट्रांसफर का क्या पर्पस है और लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करते हैं। यदि हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें होता क्या है कि हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जिन कंपोनेंट्स को यदि हम सीपीयू की बात करें, जो एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम में एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में हमारे पास सीपीयू होता है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर ऐसे रहते हैं। तो यदि हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में हमारे पास रजिस्टर्स, डिकोडर, अरिथमेटिक कंपोनेंट और कंट्रोल यूनिट होते हैं। ये बात कहाँ पे आ रही है? ये बात इंटरनल कंप्यूटर के की आ रही है, जहाँ पे हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, वो जाता है मेमोरी में, मेमोरी से वो ट्रांसफर चला जाता है सीपीयू में, जिसको हम एएलयू और सीयू कहते हैं, और परमानेंट स्टोरेज के लिए चला जाता है हमारे पास हार्ड डिस्क में। तो ये हार्ड डिस्क की बात नहीं है, ये मेमोरी की बात है, या एएलयू और कंट्रोल यूनिट की बात है कि उसमें कैसे ये वर्क करता है। तो बात ये आती है कि जो रजिस्टर्स हैं वो स्टोर करते हैं। यदि रजिस्टर को मैं बोलूं तो वो रजिस्टर्स बने होते हैं हमारे पास वेरियस फ्लिप फ्लॉप के, और फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं वेरियस गेट्स के। गेट को आप याद करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट, नोर गेट एक्सेट्रा है ऐसे। तो रजिस्टर में जो भी डाटा है बिट्स में है, 8 बिट्स है, उन पे कुछ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं। एक्चुअली ऑपरेशन ही परफॉर्म्ड होते हैं बिकॉज वो माइक्रो लेवल पे है, तो इसलिए उसको माइक्रो ऑपरेशन करते हैं। जैसे शिफ्ट है, यानी कि एक ही रजिस्टर में बिट्स को शिफ्ट करना है, काउंट करना है, उस रजिस्टर को खाली कर देना है, नई इनपुट डालनी है। लोड का मतलब कि उसमें कुछ इनपुट कर देना है रजिस्टर्स में। तो इंटरनली जो वर्क करता है, प्रोसेसर वर्क करता है। ओके, सो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, माइक्रो ऑपरेशंस को लिखने के लिए यदि हम वर्ड्स का सहारा लें तो उससे नहीं होगा, उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं, और उस सिंबल लिखने के तरीके को हम कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब क्या है? सिंबॉलिक नोटेशन है यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन operations transfer among the registers is called a register transfer language। जैसे ये एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को R1 R2 सिंबल की फॉर्म में लिखा गया है। ये प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं। ये R1 प्रोसेसर रजिस्टर है या R2 प्रोसेसर रजिस्टर है। इसका मतलब है कि R1 के कंटेंट R2 में शिफ्ट हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। और किसी भी डिजिटल सिस्टम की बात करें हम, तो किससे वो जाना जाता है कि वो फास्ट है, वो इफेक्टिव है, वो ड्यूरेबल है। तो वो ये जाना जाता है कि उसमें कितने इंटरनल रजिस्टर्स काम कर रहे हैं। जनरली आप मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, कि आपका मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं, उसका जो प्रोसेसर है, उसकी जो रैम है, वो इफेक्टिवली इतना काम नहीं कर पा रही है। तो जितने ज़्यादा रजिस्टर्स होंगे और उसके जो फंक्शंस होंगे, वो किसी भी कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो उन्हीं रजिस्टर पे परफॉर्म होते हैं, और वो डाटा जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है रजिस्टर्स में। और जो कंट्रोल यूनिट इनमें सभी में जो काम करता है वो सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। रजिस्टर ट्रांसफर की बात करें तो हमारे पास जो रजिस्टर ट्रांसफर है वो वेरियस टाइप्स के हैं। माइक्रो ऑपरेशन इसी पे परफॉर्म होते हैं, जो कि डाटा स्टोर होता है रजिस्टर में, और जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। ये रजिस्टर जनरली कितनी तरह के होते हैं? ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी हैं, प्रोग्रामर काउंटर भी हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी हैं, प्रोसेसर रजिस्टर भी हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। आपने जे के फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप, ऐसे आपने ऑलरेडी सुने होंगे, डी फ्लिप फ्लॉप है। और ये जो सीक्वेंस होती है रजिस्टर की, जीरो से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट लो। यानी कि कहने का मतलब यदि हम बोलें कि रजिस्टर वो सिंबॉलिक जो आरटीएल बोल रहे हैं हम, तो उसको कैसे लिखा जाता है? बॉक्स में लिखा जाता है। We use the box for a register, and the various bits of the register is represented from the 0 to 7, यानी कि 8 बिट्स रजिस्टर ऐसे रिप्रेजेंट होती है। R1, ये R1 रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि ये बॉक्स किसका? R1 रजिस्टर का। यदि उसकी बिट्स की बात करें तो ये उसकी बिट्स हैं। यदि वो 16 बिट रजिस्टर है, उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक लोअर वाला पार्ट और एक हायर वाला पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और जो नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होके 15 तक जाती है। अच्छा, लैंग्वेज क्यों इसको बोलते हैं? बिकॉज लैंग्वेज में वही चीज़ है, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसको रन करते हैं। तो यहाँ भी जो माइक्रो लेवल के ऑपरेशंस हैं वो जो परफॉर्म होते हैं वो भी एक सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म होते हैं। तो उसी टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लैंग्वेज वर्ड को यूज कर लेते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं।
सो रजिस्टर यदि सीपीयू में बात करें तो कैसे ये काम करते हैं, उसमें बसेस काम करती हैं, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। डाटा बस मतलब जो डाटा को लेके जा रही है, एड्रेस मतलब जो मेमोरी के एड्रेस को लेके जा रही है कि इस एड्रेस से डाटा को उठाना है। अच्छा, कौन सी बस में, कौन सी लाइन में कौन सा रजिस्टर जाएगा, कौन किस चीज की सिलेक्शन होगी, वो कंट्रोल बस डिसाइड करती है, वो कंट्रोल यूनिट का काम है। और एएलयू और मेमोरी यूनिट के साथ लगातार ये इंटरनली वर्क करते रहते हैं रजिस्टर्स। सो यदि हम फंक्शन की बात करें कि इनके फंक्शंस क्या हैं, कंट्रोल फंक्शंस क्या है, और इन रजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए एक फंक्शंस होते हैं। जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ लूप, इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर इफ पी इज इक्वल टू 1, यानी कि जब पी की वैल्यू 1 होगी, बुलियन ट्रू होगा, तभी ये ट्रांसफर होगा, ये इसका मतलब है। तो ऐसे नहीं कि ट्रांसफर होते रहते, कंट्रोल ट्रांसफर होते रहते हैं, जो कि एक इंटरनल रो, यदि हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि कंप्यूटर हमारा रन हो रहा है, वो चल रहा है, तो चलने के पीछे का कारण क्या है, रोम में पहले इंस्ट्रक्शन होती है, बायस स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी में जाता है, और प्रोसेसर वर्क करता है। तो इन बिटवीन ये सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि पी इक्वल टू 1 यदि बुलियन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तभी ये ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ये डिजिटल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, पी देन आर टू ट्रांसफर हो रही है, जो उल्टा है, रिवर्स ऑर्डर में है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होता है कि ये एरो इस तरफ को क्यों नहीं लगाया गया कि R1 की वैल्यू R2 में चली जाए। मैथमेटिकली ऐसे होता है, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। मैथमेटिकली ऐसे होता है, और इस फॉर्म में क्या होता है, R1 की वैल्यू क्या है, R2 में जा रही है। यदि P की वैल्यू 0 है तो ट्रांसफर वो पॉसिबल नहीं होगा, यदि 1 है तो ट्रांसफर पॉसिबल ओनली। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करने की जरूरत है। सो P इज इक्वल टू 1, इसको करेक्शन करने की जरूरत थी। यदि ये ट्रू होता है तभी ट्रांसफर पॉसिबल है, P इज इक्वल टू। जो डाटा ट्रांसफर होता है वो अब समझिए कैसे होता है, वो पल्स के अकॉर्डिंग है। देखो कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, अपने आप ही चलता है, ये ट्रांसफर कब शुरू करेगा कब बंद करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो हमारे प्रोसेसर का क्लॉक साइकिल है उसके अकॉर्डिंग, तो पल्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, यदि ये कंट्रोल यूनिट यस करता है, क्लॉक स्टार्ट होता है, तो R1 का डाटा R2 में लोड होना शुरू हो जाता है। यदि ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इस क्लॉक को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है डिजिटल क्लॉक हमारा। यहाँ पे लेट इट बी आर्बिट्रेरी टाइम पर T है, तो ये T+1 है, बीच में 1 यूनिट टाइम है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, जैसे ही उसको T+1 मिलता है, डाटा ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द RTL, this is about the registers and the control functions. Thank you.